जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग विद के सर में। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी जो पढ़ाई है दोस्तों वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जैसे ही हेल्थ में मुझे इंप्रूवमेंट दिखाई दिया वैसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत हो गया। यस और नो? बिल्कुल सर। दोस्तों, जब जब आपकी लाइफ में मुसीबत आए तब तब आप स्ट्रांग बनते हो। तो जब भी मुसीबत आए तो उनको एक ही बात बोलनी है कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं। कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं। और छोड़ दूं डर के मैदान, और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। जी हाँ, अपन वो बाज हैं जो कैसी भी मुसीबत हो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, जो भी बच्चे नए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। जैसा कि आपको पता है यूट्यूब के अंदर अपन एक बैच स्टार्ट किया, ब्रह्मास्त्र बैच, लड़ाई जीत की। जिद हो तो जीत की हो दोस्तों। इसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग की संपूर्ण आपको पढ़ाई जाएगी दोस्तों, थ्योरी। और जो भी पीडियाट्रिक नर्सिंग की पिछली क्लास हुई उसी में 4th नंबर वाली क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। पिछली जो क्लासेस थी उसमें कौन कौन सी चीजें अपन ने पढ़ ली वो चीज अपन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सर अपन ने पिछली क्लासेज में इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ा, उसके बाद में केयर ऑफ न्यूबॉर्न पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें इनिशियल असेसमेंट पढ़ा। पूरा का पूरा इनिशियल असेसमेंट पढ़ने के बाद में इनिशियल इंटरवेंशन स्टार्ट किया था। और उसमें जो पहला पॉइंट था जिसमें पढ़े थे एयरवे के बारे में। और इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सक्शनिंग, जिससे 5 से 7 सवाल बनते हैं। जैसे कि सर सक्शन का क्या रहना चाहिए, प्रेशर कितनी समय अवधि रहनी चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, ये सारे सवाल पिछली क्लास जो पीडियाट्रिक की अपन ने ली थी क्लास नंबर 3 उसमें आपको बता दिए गए थे। आशा करता हूं वो सभी चीजें आपको याद होंगी। और आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों टॉपिक जो क्लास नंबर 4 है। इसमें पढ़ेंगे अम्लाइकल कोड को कैसे काटते हैं। तो आइएगा दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि क्लास को अंत तक देखना है और अंत तक देखने के बाद में आपको अपना एनालिसिस करना है कि कौन कौन सी चीजें नहीं सीखे आज की क्लास में। पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और सीट बेल्ट लगा लीजिएगा, कुछ ना कुछ नया नॉलेज जरूर मिलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी अपन पढ़ते हैं कि बच्चे की अम्लाइकल कोड को कैसे काटते हैं साहब, तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। एग्जामिनर इमेज बेस भी आपको दे सकता है, इसलिए मैं इमेजेस भी आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। साथ ही साथ उनका नाम भी बताऊंगा, कैसे वो काम करते हैं वो भी बताने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करें कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन लेते हैं काम में, तो आपको देखो एक इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा नंबर 1 पे। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, क्या आपको इसका नाम पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्या बोलते हैं इसको? सर हमें पता है, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे बोला जाता है सर कोचार फोर्सेप। जी हाँ, क्या बोला जाएगा दोस्तों? कोचार्स फोर्सेप इसे बोला जाएगा। और कोचार्स फोर्सेप कितनी लेते हैं संख्या के अंदर, तब जवाब दे के आना है आपको 2। अब ये कैसे यूज करेंगे, क्या काम आता है, ये अभी जैसे ही बताऊंगा आपको अम्लाइकल कोड का प्रोसीजर, तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा दोस्तों, इसमें ऐसे ये छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं, रब से दिखाई दे रहे हैं। जैसे रब बन जाते हैं ना, वैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ये काम क्या करेंगे, कैसी होती है इसमें छोटी छोटी धारियां। जैसे कोई भी चीज को इसमें अपने को फिक्स करना है तो ये इधर उधर हिले डुले नहीं, इसलिए इसमें क्या बनाए गए, छोटे छोटे रब बनाए गए। इसका जो आगे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक साइड नुकीला होता है, दूसरी साइड इसमें बना हुआ होता है एक सॉकेट। इसके अंदर क्या होता है, ये जाके दोनों आपस में लॉक हो जाते हैं। नीचे की साइड देखो एक लॉक दिखाई देता है कोचार फोर्सेप में। आपको पता होगा इस संख्या में 2 क्यों लेते हैं कि सर जब अम्लाइकल कोड अपने पास आएगी तो एक तो इधर से उसको क्या करेंगे, अपन करने वाले हैं क्लैंप, और एक साइड इस साइड से क्या करने वाले हैं, क्लैंप करने वाले हैं। जैसे ही अपन ने दोनों साइड से क्लैंप किया तो बीच में से सर इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को अलग करना पड़ेगा। उसके लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए क्या? बिल्कुल सर, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा सभी को पता होगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर 2। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे बोला जाता है अम्लाइकल कोड कटिंग सीजर।
जी हाँ, क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर के नाम से इसे जाना जाता है। सीजर होती है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। ये संख्या के अंदर कितनी लेते हैं? एक। एक ही क्यों लिए, दो ले लो सर। दमादम क्या करना है, अपने को काटना है। नहीं मुन्ना नहीं, अपने को एक लेनी है, क्योंकि भाई अपने को तो क्या करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को बीच में से काटना है। कोई खेलना सही अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ एक, या फिर अगर मान के चलो सर अपने पास उपस्थित नहीं हो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर, तो क्या इसकी जगह कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं? बिल्कुल, इसकी जगह आप काम में ले सकते हो दोस्तों सर्जिकल ब्लेड। क्या काम में ले सकते हो दोस्तों? सर्जिकल ब्लेड काम में ले सकते हो। ये भी कितनी होगी संख्या के अंदर? एक। कुछ आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने हॉस्पिटल में काम किया होगा, ऐसी एक ब्लेड होती है जो जब भी कोई पेशेंट की क्या की जाती है, सर्जरी की जाती है, उस टाइम स्किन को काटना हो, किसी भी चीज को काटना हो, तो उसमें काम ली जाती है सर्जिकल ब्लेड। क्योंकि अपने को तो अम्बिलिकल कॉर्ड का काटनी है, तो चाहे सीजर काम में लो, चाहे क्या लो दोस्तों, अपनी सर्जिकल ब्लेड। नंबर 3 पे इंस्ट्रूमेंट की जब भी बात आएगी तो याद रखना, एक इंस्ट्रूमेंट और होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सर, हमें दिखाई दे रहा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है दोस्तों अपना क्या? प्लास्टिक कॉर्ड क्लैंप। क्या होता है दोस्तों? कॉर्ड क्लैंप होता है। ये भी कितना लेते हैं दोस्तों? एक लेते हैं। जैसे ही अपन ने क्या किया, बच्चे की कॉर्ड को बीच में से काटा, तो जो बच्चे की साइड बच गई अम्बिलिकल कॉर्ड, उस साइड अपने को क्या करना होता है दोस्तों? अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करके छोड़ना होता है, ताकि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे ब्लीडिंग ना हो। उसके लिए ऐसी एक क्या काम में लेते हैं? कॉर्ड क्लैंप। ये प्लास्टिक की होती है, बहुत ही हल्की होती है। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा प्रोसीजर, उसमें भी आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी सर एक क्या बना हुआ है, स्पेसिफिक प्रकार का सॉकेट बना हुआ होता है। ये जो सॉकेट है, इसमें देखो ये लॉक जाके क्या हो जाता है, जैसे इसको दबाओगे तो फंस जाएगा, और एक बार लॉक होने के बाद में नहीं खुलती है। एक चीज याद रखना, एक बार लॉक होने के बाद में ये खुलती नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो ये तीन क्या काम में लिए अपन ने? इंस्ट्रूमेंट काम में लिए। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? तो देखिएगा, नंबर 1 अपन ने बताया अभी अभी सर, ये क्या थी अपनी? कोचार फोर्सेप। कोचार फोर्सेप थी दोस्तों, कोचार फोर्सेप्स। ठीक है, कितनी लेते हैं? दो लेते हैं। या फिर क्या ले सकते हैं सर अपन? सीजर। ये या फिर बच्चों क्या ले सकते हैं सर? अपन ले सकते हैं सीजर ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं? सर्जिकल ब्लेड ले सकते हैं। ठीक है, ये कितनी लेंगे संख्या में? एक ली जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अभी बताया कि सर क्या लेंगे? कोड क्लैंप। क्या लेंगे दोस्तों? कोड क्लैंप लेते हैं। ये भी संख्या में कितना लिया जाता है सर? एक लिया जाता है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेते हैं। अब इनका यूज कैसे होता है वो चीज अपन पढ़ते हैं। अब अपन जानने वाले हैं दोस्तों अम्बिलिकल कॉर्ड का कैसे होगा प्रोसीजर। देखिएगा, वन बाय वन चीजों को समझते हैं। ये आपके सामने प्रस्तुत है एक रसगुल्ला। ये कौन है दोस्तों? आपके सामने रसगुल्ला है। जैसा कि आपको पता होगा कि सर ये माँ का क्या होता है? यूट्रस होता है। और जो यूट्रस होता है, इसमें लगी हुई होती है प्लासेंटा। क्या लगी हुई होती है दोस्तों? प्लासेंटा। और प्लासेंटा से एक लगी हुई होती है रस्सी, जिसे अपन जानते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से। किस नाम से दोस्तों? अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से। और इस साइड अपना लटका होता है रसगुल्ला। ठीक है, क्या लटका हुआ होता है? रसगुल्ला। माँ के यूट्रस से बाहर आ गए, उसकी बाद की बात बता रहा हूं। तो आपको बताया कि कैसे जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको माँ से करते हैं अलग। वो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये बच्चे की क्या होती है? ये नाभि होती है, जिसे बोलते हैं अम्बिलिकस। अम्बिलिकस। ठीक है ना बच्चों? बच्चे की जो नाभि होती है उसे अम्बिलिकस के नाम से जाना जाता है। इस साइड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई होती है। दूसरी साइड में यही अम्बिलिकल कॉर्ड प्लासेंटा से जुड़ी हुई होती है। बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आया, उसके बाद में अपने को क्या करना है? अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को अलग करना है। जैसे ही अलग करने की कोशिश किया, तो मेरे माइंड में एक विचार आया कि कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। ठीक है ना दोस्तों? उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया दोस्तों, बच्चे की जो नाभि है, नाभि से 5 सेंटीमीटर दूर, बच्चे की नाभि से 5 सेंटीमीटर दूर जो अपने पास कोचार फोर्सेप थी, उससे क्या लगा दिया मैंने? पहला क्लैंप लगाया।
पहला क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से बनाएगा कि पहला क्लैंप कितनी दूरी पे लगाया जाता है। जवाब देखिए आना 5 सेंटीमीटर दूर। किससे दूर? बच्चे की नाभि से दूर। उसी पे दूसरा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि सेकंड क्लैंप कहां पे लगाया जाता है। बच्चे की नाभि से 2.5 सेंटीमीटर दूर, 2.5 सेंटीमीटर दूर क्या लगाते हैं? सेकंड क्लैंप लगाते हैं साहब। फर्स्ट क्लैंप कहां पे लगाए? 5 सेंटीमीटर दूर पे। यहां तक बात दिमाग में जा रही है? पहला क्लैंप 5 सेंटीमीटर दूर, सेकंड क्लैंप 2.5 सेंटीमीटर दूर। दोनों जो कोचार फोर्सेप थे, जो अभी अभी दिखाया, उनका यूज भी समझते जाइएगा दोस्तों। ये जो कोचार फोर्सेप थे, ये कितने लिए थे? 2 लिए थे सर। दोनों का काम क्या था कि अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना है साहब? अपने को क्लैंप करना है। देखो मैंने वही काम किया। दो जो कोचार फोर्सेप थे, क्या दोनों कोचार फोर्सेप काम में आ गए? बिल्कुल सर आ गए। एक तो पहला क्लैंप लगाया 5 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे काम आ गया सर। दूसरा क्लैंप लगाया 2.5 सेंटीमीटर पे, दोनों कोचार फोर्सेप काम में आ गए। दूसरे नंबर पे क्या बताया था कि सर अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर काम में लेते हैं या सर्जिकल ब्लेड। बताओ अब उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा, जैसे ये दोनों क्लैंप लगाया तो इसके बीच में से अपन क्या करते हैं, या तो सर्जिकल ब्लेड या जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी सहायता से इसको काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? काट दिया जाता है। जैसे ही मैं क्या किया, इसको बीच में से काटा। जैसे बीच में से मैंने काटा तो ये माँ का हिस्सा अलग हो गया और बच्चा अपना अलग हो गया। अपने को किसकी स्टडी करनी है? बच्चे की। तो आ जाइएगा, अब स्टडी किसकी करें? बच्चे की स्टडी करते हैं। एग्जामिनर यहीं से आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि हमें ये बताइएगा, जो ये बची हुई अम्बिलिकल कॉर्ड है इसकी लंबाई कितनी बची? बची हुई जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसकी लंबाई कितनी बची? तो आपको जवाब दे के आना है। देखो 2.5 सेंटीमीटर तो ये थी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बीच की दूरी थी, यह कितनी थी? तो भी आपका जवाब जाएगा सर 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ढाई ढाई तो 5 होते हैं। यस और नो? बिल्कुल सर। जैसे ही इसको बीच में से सर आपने काटा तो इसकी तो आधी जो दूरी थी वो तो माँ की तरफ गई, आधी बच्चे की तरफ बच गई, यानी कि 2.5 तो ये थी बची हुई थी। उसके बाद में सर कितनी बची? 1.25 सेंटीमीटर और बच गई सर। ठीक है ना? इस साइड यानी कि बोलो तो 3.75 सेंटीमीटर लगभग बची। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, लगभग जब भी आपसे लंबाई पूछे तो बता क्या ना, 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर। 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर क्या बच जाती है? रिमेनिंग जो लेंथ बचती है अम्बिलिकल कॉर्ड की काटने के बाद में, तो कितनी बची? 3 से 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहां से बनने वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अब अपन ने देखो 2 इंस्ट्रूमेंट अपन ने काम में ले लिया। पहला कोचार फोर्सेप ले लिया, दूसरे नंबर पे सर जो अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर थी वो भी काम में आ गई। अब आता है नंबर किसका? 3 नंबर पे क्या थी? कॉर्ड क्लैंप, जो कि प्लास्टिक की बनी हुई थी, हल्की सी थी। उसकी अपन क्या करने वाले थे सर? बात करने वाले थे। ठीक है दोस्तों, उसी की क्या करने वाले हैं? अपन बात करने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? बिल्कुल सर, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब देखो दोस्तों, अपन ने क्या क्या किया था कि सर जो फर्स्ट क्लैंप था, ये अभी तक किसका लगा हुआ है? कोचार फोर्सेप का। क्या प्लास्टिक कोड क्लैंप लगाया? जवाब जाएगा नहीं लगाया। अब लगाने वाले हैं। पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लास्टिक की क्या लगाने वाले हैं? कोड क्लैंप। देखो आपके सामने मैं यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लास्टिक की कोड क्लैंप। पहले सर कोड क्लैंप लगाए हैं या कोचार फोर्सेप को हटा दे? पहले दोस्तों आपको कोड क्लैंप लगानी है। अगर कोचार फोर्सेप को आप हटाते हो तो बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे क्या होने लग जाएगी? ब्लीडिंग। जैसा कि आपको पता है, एक मकान के अंदर जब भी पेड़ पौधों में पानी देते हो, जैसे ही उसको आगे से आप दबा दिए तो क्या उसमें से पानी लीक होता है? जवाब जाएगा नहीं। तो अभी तक आपने किससे दबा रखा था? लोहे की सर, स्टील की क्या बनी हुई थी दोस्तों? हमारी कोचार फोर्सेप, उससे दबा रखा था। लेकिन इसको हटाएंगे तो पानी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। लेकिन अगर मैं क्या करूं दोस्तों, इसको हटाने से पहले यहाँ पे क्या कर दूं? एक प्लास्टिक की कोड क्लैंप लगा दूं और उसके बाद हटाऊं तो बताओ अब क्या इसमें से पानी लीकेज होगा? नहीं। तो जैसे ही मैंने प्लास्टिक की कोड क्लैंप लगाई उसके बाद में कोचार फोर्सेप को हटा लिया जाता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जी सर। जैसे इसको हटाया दोस्तों कोचार फोर्सेप को, कोचार फोर्सेप को हटाने के बाद में प्लास्टिक की कोड क्लैंप लगी और इसकी विशेषता बताया कि यह एक बार लॉक होने के बाद में दोबारा ओपन नहीं होता है। अगर सर ओपन नहीं हुआ तो इसमें हमारा तो नुकसान है क्या? नहीं।
नुकसान नहीं है, फायदा है। फायदा कैसे है? फायदा इसलिए है कि कोड को क्लैंप कर दिया आपने, बच्चा क्या करेगा? खेलेगा, नाचेगा, कूदेगा। नाचेगा कूदेगा नहीं, बच्चा अगर खेल रहा है उसको आप गोदी में ले रहे हो, आपके ताऊ जी गोदी में ले रहे हैं, उस टाइम क्या होगा? अपना जो रसगुल्ला है उसकी क्या है, अगर ये लोक क्या हो, खुलने वाला हो, खुलने वाला लोक हो, तो क्या ये बताओ कि ये खुल सकती है क्या? जी सर। और जैसे ही खुली तो क्या ब्लीडिंग हो सकती है? जी सर। तो अपना तो फायदा है कि एक बार लॉक होने के बाद में नहीं खुलेगी तो क्या होगा सर? होगा ये दोस्तों, 5 से 7 दिन के अंदर यह अम्लाइकल कोड अपने आप क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। उसके साथ साथ ये प्लास्टिक की कोड क्लैंप भी गिर जाएगी। बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अरे जवाब दो कमेंट सेक्शन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? थक गए क्या? नींद आ रही है क्या? क्या हुआ दोस्तों? बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है सर। तो उसी के साथ साथ क्या करेंगे सर? इसको लगा के छोड़ दिया। अब आपसे देखो यहां से बनने वाले कौन कौन से इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको देख लीजिएगा। पहले एग्जामिनर सीधे के सीधे आपसे सवाल बनाएगा। क्या अपन ने क्या किया? सबसे अपन ने लगाया फर्स्ट क्लैंप। दोस्तों जो लगाया फर्स्ट क्लैंप, यह बच्चे की जो अम्लाइकस है उससे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर क्या लगाया? दूर लगाया। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि जो सेकंड वाला क्लैंप लगाते हैं वह कितनी दूर पे लगाते हैं? जवाब जाएगा सर 2.5 सेंटीमीटर पे। कितनी दूर पे? 2.5 सेंटीमीटर पे। फिर एग्जामिनर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिमेनिंग रिमेनिंग जो अम्लाइकल कोड होती है उसकी लेंथ बता दीजिए। तो आपका जवाब क्या जाएगा दोस्तों? कितनी होती है? 3 से लेके 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 3 से लेके 4 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से बनता है। अगर आपसे क्या पूछ लिया? सिंपल सिंपल पूछ ले, यहाँ पे मैं बता देता हूं नोट डाल के बता देता हूं कि आपसे सिंपल क्या पूछ ले? अम्लाइकल कोड की लंबाई, अम्लाइकल कोड की लेंथ पूछ ले दोस्तों। क्या पूछ ले? लेंथ पूछे तो जवाब दे क्या ना, कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। जी हाँ, कितनी होती है दोस्तों? 45 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ से। इसके अलावा आपसे अगर एग्जामिनर क्या बोल दे कि बच्चा किसके अंदर है? हाई रिस्क के अंदर। अपना जो रसगुल्ला है वह किसके अंदर है दोस्तों? हाई रिस्क के अंदर है। हाई रिस्क वाले न्यूबॉर्न के अंदर अम्लाइकल कोड की लंबाई, अम्लाइकल कोड की क्या पूछे आपसे? लेंथ पूछे तो आपका जवाब क्या जाएगा? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बच्चा किसके अंदर है दोस्तों? हाई रिस्क के अंदर है। बच्चा हाई रिस्क के अंदर होगा तो क्या होगा सर? बच्चे में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। कुछ ना कुछ दिक्कत जैसे बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हो सकता है, सीवियर ज्वाइंटिस हो सकता है। सारी की सारी कंडीशन कैसी? हाई रिस्क। जब ऐसी कंडीशन है तो बच्चे में सर क्या करना पड़ सकता है? इमीडिएटली बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देना पड़ सकता है? फ्लूइड देना पड़ सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है। सारी की सारी जो कंडीशन है उनके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा सर? अपने को लगाना पड़ेगा आईवी कैनुला। बच्चा जब हाई रिस्क के अंदर होता है तो आपको याद रख के चलना है कि ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चे में क्या लगाना होता है? आईवी कैनुला। और इसके लिए अपने को जो अम्लाइकल कोड है, तब जब हाई रिस्क होगा उसकी लंबाई रखनी होती है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। जहां पे अम्लाइकल कोड की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर थी, वहां पे अम्लाइकल कोड की लंबाई कितनी रखनी होती है? 8 सेंटीमीटर। बताओ बात समझ में आ रही है? यस और नो? जी सर। 8 सेंटीमीटर क्यों रख रहे हो सर? ये भी तो सवाल बनता है। क्योंकि आपको लगाना है आईवी कैनुला, क्योंकि बच्चे की हाथों वाली वेन तो मिलने वाली नहीं है समय पे। यस और नो? जी सर। तो कहां पे लगाएंगे? जो अम्लाइकल वेन होती है, ये आईवी जो लगाने वाले हैं कैनुला, ये कहां लगाते हैं? अम्लाइकल जो वेन होती है दोस्तों, वेन के अंदर यह लगाया जाता है। और उसकी वजह से बच्चे में पूरा का पूरा लाइफ सेविंग उपचार बच्चे को दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे में क्या करना हो? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो। इसके अलावा कि क्या करना हो दोस्तों? बच्चे के अंदर करना हो अपने को कोई भी मेडिकेशन देनी हो, या फिर कोई भी क्या देना हो, डॉक्टर बोल के जाएगा आपको कि क्या देना है इसको? बोलस देना है। बोलस यानी कि क्या दे दो? एनएस लगा दो बोलस में। तब कौन सी जगह से लगाएंगे सर? जो अम्लाइकल वेन होती है वहां से। अब देखते हैं यहां से बनने वाले कौन कौन से इंपोर्टेंट एमसीक्यू बने, उनको अपन समझते हैं। अपन आज जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था दोस्तों अम्लाइकल कोड कटिंग।
और उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं। तो सबसे पहली बात तो कोचार फोर्सेप्स जो संख्या में 2 होते हैं, अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर जो संख्या में 1 ली जाती है, प्लास्टिक की कोड क्लैंप ली जाती है। साथ ही साथ अपन ने देखा कि क्या रहेगा अम्बिलिकल कोड का जैसे काटेंगे उसका प्रोसीजर। जो दोस्तों इसमें बताया कि पहला क्लैंप 5 सेंटीमीटर पे, दूसरा क्लैंप 2.5 सेंटीमीटर पे, उसके बाद में जो अपनी कोड क्लैंप सीजर होती है उसकी सहायता से बीच में से काट दिया जाएगा। तो जो बच्चे की नाभि की तरफ से देखो, बच्चे की नाभि की तरफ से जो ये बची हुई अम्बिलिकल कोड है इसकी लंबाई कितनी रह जाती है, 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, लेकिन बच्चा हाई रिस्क के अंदर हो सर, तब इसकी लंबाई क्या रखते हैं, इसकी लगभग 2 गुना, क्योंकि जो अम्बिलिकल वेन होती है उसमें क्या लगाया जाए, आईवी कैनुला। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। और उसकी सहायता से बच्चे में लाइफ सेविंग उपचार दिया जाए। और यहीं पे एक एमसीक्यू बनता है कि अम्बिलिकल कोड की लेंथ कितनी होती है, तो जवाब जाएगा 45 सेंटीमीटर। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पे अपना जो अम्बिलिकल कोड को कटिंग करने वाला प्रोसीजर था वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों एपगार स्कोर। तो बने रहिएगा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है, और जो क्लास है उसको करना है दोस्तों आपको शेयर अपने दोस्तों के साथ। और जो भी बच्चे नए हैं वो फटाफट से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर के लिए बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में एपगार स्कोर पढ़ेंगे। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, ऑल ऑफ यू।